जय हिंद। प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है। प्रेसिडेंट की सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। प्रेसिडेंट के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी भारत में कौन है? कौन है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। अभी वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री धनखड़ साहब, है ना। अच्छा, उपराष्ट्रपति के पद को क्यों बनाया गया, बस इतना बता दो मुझे आप कि इस पद की आवश्यकता क्यों है। बस यही कारण था, यही कारण था कि उपराष्ट्रपति के पद को केवल इसलिए बनाया गया क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। क्या यही कारण है? तो वो तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं ना, वहां वो उपराष्ट्रपति बनकर तो नहीं बैठते हैं, है ना। वो राज्यसभा के अध्यक्ष बनकर बैठते हैं या सभापति बनकर बैठते हैं। राष्ट्रपति का पद केवल और केवल इसीलिए बनाया गया था कि जब भी राष्ट्रपति का पद, सॉरी उपराष्ट्रपति का पद इसलिए बनाया गया था कि जब भी राष्ट्रपति का पद वेकेंट होता है, वेकेंट मतलब कैसा होता है? खाली होता है। अब ये खाली कैसे हो सकता है? या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, या तो यहां पर उन पर क्या चल गया हो, महाभियोग, और अभी नया राष्ट्रपति चुना नहीं गया है, या तो उनकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, या तो वो बीमार हो। कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से वो उस समय राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे कार्य जो हैं या राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, ये कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से इंस्पायर्ड है, कहां से हमने इसे लिया, ग्रहण किया? देखो, इसको हमने लिया है यूएसए से। कहां से लिया है? यूएसए से। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यूएसए में और इंडिया के उपराष्ट्रपति में एक अंतर है, एक बड़ा अंतर है कहना चाहिए। आपको ये चीज पता है कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, परंतु कब तक, कब तक कार्य कर सकते हैं? केवल कितना? ये जो कार्य है भारत के उपराष्ट्रपति केवल 6 माह, 6 मंथ्स तक ही करेंगे। 6 मंथ्स ही क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 माह के अंदर उसमें फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे और नए राष्ट्रपति को नियुक्ति दी जाएगी। इसलिए मैक्सिमम कितना? 6 माह। परंतु जो यूएसए का उपराष्ट्रपति होता है या वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये बचे हुए कार्यकाल को पूरा करता है। बचा हुआ कार्यकाल मतलब, मान लीजिए, अच्छा ये बताओ, यूएस के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है। अब 4 वर्ष के कार्यकाल में 2 वर्ष के बाद यूएस के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई है, किसी वजह से वो पद खाली हो गया, तो जो अब वाइस प्रेसिडेंट है वो बचे हुए कितने, 2 सालों के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि 6 माह तक रहेगा, कोई इलेक्शन होगा, नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो ये एक अंतर है भारत के उपराष्ट्रपति और यूएस के राष्ट्रपति के बीच में। यूएस से हमने ग्रहित किया, इसलिए हमने इस पॉइंट को समझा। राष्ट्रपति के पद को बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। जो काम राष्ट्रपति करते हैं या जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, वो काम अब कौन करेंगे? अच्छा, एक चीज और, क्या जब हम जानते हैं राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, प्रेसिडेंट का पद वेकेंट हो गया, तो इसकी जगह अब काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पहले इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि पढ़ने में फिर आसानी जाएगी। उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करते हैं तब तक वो किस रूप में काम करते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में, यानी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष बनकर ऊपर बैठे होते हैं। पर जब वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो अब उनका जो वेतनमान है वो राज्यसभा के सभापति का उन्हें प्राप्त होगा या राष्ट्रपति का? पहले ये बताइए। जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें सारी शक्तियां, सारे मानदेय और सभी प्रकार के वेतन किसके मिलेंगे? राष्ट्रपति के मिलेंगे। और इसके अलावा जब वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं है तो उन्हें वेतनमान और मानदेय किसके अनुसार मिलता है? किसके अनुसार? राज्यसभा सभापति के अनुसार। यहां तक कि आज हमारे पास राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और हमारे पास उपराष्ट्रपति भी हैं। क्या हमारे राष्ट्रपति का पद अभी खाली है? तो उपराष्ट्रपति को जो अभी सैलरी और मानदेय मिल रहा है वो उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिल रहा है, वो किसके नाम से मिल रहा है? राज्यसभा के सभापति के नाम से उनको सारे मानदेय और वेतन, सैलरी वगैरह मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाता है कि ये उपराष्ट्रपति की सैलरी है। ये किसकी सैलरी है? ये राज्यसभा के सभापति। अब कुछ चीजें ना बहुत सिमिलर है। देखो, आपने देखा था कि राष्ट्रपति में
राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है? देखो ये रहे आपके राष्ट्रपति और ये रहे आपके उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, इन्हें भी क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पॉइंट 1 सिमिलर है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि ये इनकी आयु 35 या अधिक होनी चाहिए, देखा था सिमिलर यहां पर भी, कितना? 35 वर्ष या अधिक होना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज, लोकसभा सदस्य बनने के क्या होना चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अब यहां एक चीज चेंज होगी कि ये राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। ये डिफरेंशिएट किया हमने। चौथी चीज जो दोनों में ही सिमिलर चलेगी कि ये किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ये चीज दोनों पर ही काम करेगी। क्लियर है? ये डिफरेंशिएट किया हमने राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को। ये थे आपके आर्टिकल नंबर 52 कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ये है आपके आर्टिकल नंबर 63 की एक एक राष्ट्रपति का पद होगा और 63 उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, तो ये चीजें डिफरेंशिएट करती हैं इन दोनों को। अब हम आर्टिकल्स देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स कैसे हैं। इसके अलावा अब जरूरी तो नहीं है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था सेम एज उपराष्ट्रपति का भी हो, या जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है सेम एज वैसे ही उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये चीजें थोड़ी चेंज होंगी और बस यही हमें समझना है। बाकी ऐसी मैक्सिमम चीजें हैं जो सिमिलर चलेंगी। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई अधिकतर ऐसा अलग से काम है ही नहीं। उनका काम केवल है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना, और अध्यक्ष के रूप में जब वो काम करते तो उनके कुछ 2-4 ही काम है कि वोट अगर टाई हो जाता है तो वीटो नहीं, निर्णायक मत देना, किसी विधेयक को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, बहुत सारी चीजें, 2-4 चीजें जो अध्यक्ष करते हैं वो करेंगे। ठीक है, और जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया और वो किस रूप में काम करेंगे? तो राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, जितनी भी पावर्स है वो सब किसके पास चली जाएंगी? उपराष्ट्रपति के पास। तो जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने तब तक उनके पास कौन कौन सी पावर्स है वो हम देखते हैं, चुने कैसे जाते हैं वो हम देखते हैं, और उनसे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स है वो हम देखते हैं। ये चीजें क्लियर है आपको? ये केवल ओवरव्यू के लिए। अब देखो भारत के राष्ट्रपति, अच्छा मेरे मुंह से बार बार राष्ट्रपति निकल रहा है ना। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के बाद सीधे प्राइम मिनिस्टर ही हमारे यहाँ सबसे बड़े पद है। दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है आपका? उपराष्ट्रपति का। वरीयता के आधिकारिक आधार में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बाद का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले क्या थे? आपके उपराष्ट्रपति थे। यह कार्यालय कहां से? यूएसए से ग्रहित है या यूएसए की तर्ज पर बनाया गया है। यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर या उन पर महाभियोग के कारण, तो उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का पद केवल इसलिए बनाया गया था कि जब प्रेसिडेंट ना हो तब उस काम को कौन संभाल सके? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा मैं वाइस प्रेसिडेंट बोलूंगा चलेगा? वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बहुत ज्यादा वो हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भारतीय संसद के ऊपरी सदन मतलब क्या? राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा जिसे क्या बोला जाता है? अच्छा इसे राज्यों की परिषद क्यों बोला जाता है? क्योंकि राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सदस्य चुनकर कहां भेजे जाते हैं? राज्यसभा में। इसलिए इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5, क्या है ये भाग 5? संघ का अध्याय 1 जिसका नाम है कार्यकारी, के तहत भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति। 52 से 62 कौन था? राष्ट्रपति। अब 63 से 71 कौन है? उपराष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता और निष्कासन से संबंधित है। तो हमने ये देखा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं,
फिर हमने इसे देखा कि हमने यूएसए से ग्रहण किया है, फिर हमने देखा कि ये राज्यसभा के क्या होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। और ये संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 71 तक है। चलें आर्टिकल्स की ओर। ठीक है, देखो ये रहे आर्टिकल्स। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या बोलेगा कि भारत का एक क्या होगा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 63, तो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। आर्टिकल नंबर 64, अब समझना कि जो उपराष्ट्रपति हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा का पदेन क्या होगा, अध्यक्ष होगा। 63 ने बोला कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 ने बोला कि ये जो उपराष्ट्रपति होगा ना, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा, अध्यक्ष होगा। फिर 65, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है। इतनी चीजें मत देखो, केवल ये देखो कि आर्टिकल नंबर 65 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? उपराष्ट्रपति, और उसे सारे अधिकार किसके प्राप्त होंगे, राष्ट्रपति के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमने देखा उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और तीसरा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की क्या दी गई है। फिर 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब चुनाव हो गया तो चुनाव के बाद अब कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आर्टिकल नंबर 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि। इसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो समझ गए ना कितना होता है, 5 वर्ष है। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर किसी कारण उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस रिक्ति को कैसे भरा जाएगा, ये किसमें बताया गया है, 68 में बताया गया। हम फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल नंबर 63, उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 64, इस सीक्वेंस को आप याद रखना। 64 पदेन अध्यक्ष हुआ, 2 चीजें, 2 का आपने बना लिया, पेयर बना लो। फिर इसके बाद अगला आर्टिकल आपका 65, आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें उनकी सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। ये हो गई 3। फिर चौथा, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और कार्यकाल अगर बीच में किसी वजह से टूट जाता है तो उसमें रिक्ति भरने का उल्लेख किसमें, आर्टिकल नंबर 68 तक हो गया। अब बचे 3। ठीक है, हमने चुनाव कराया, चुनाव के बाद हमने उनको कार्यकाल बताया। अगर कार्यकाल बीच में खाली होता है तो उनकी जगह कौन बैठेंगे वो बताया। फिर अब हम बताएंगे कि उपराष्ट्रपति शपथ और प्रतिज्ञान कैसे लेंगे। तो शपथ का जिक्र किसमें किया गया, 60, आर्टिकल नंबर 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70, आकस्मिक में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। कुछ इमरजेंसीज होती हैं, देखो इस पे क्या होता है, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है ना, तब उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पद को संभालते हैं और उसका कार्य करते हैं। आकस्मिक निधियां मतलब होता है कि ऐसी शक्तियां जो कभी राष्ट्रपति को ही प्राप्त नहीं थी और ना ही उपराष्ट्रपति को प्राप्त थी, परंतु संसद समय आने पर ऐसी शक्तियां किसे सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो अन्य आकस्मिकताओं पर राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन जो अब तक उसे नहीं दी गई थी वो भी दे दी जाएंगी। केवल आकस्मिकताओं पर मतलब केवल इमरजेंसी की स्थिति में दी जाएंगी। और किसके द्वारा दी जाएंगी, ये बोला गया 70 में। और 71 अंतिम की राष्ट्रपति, यहाँ दोनों की जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। ये मामले किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। चुनाव से संबंधित कोई वाद हो गया, विवाद हो गया, मामला हो गया, तो उसकी देखरेख कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सबसे पहला एक पद होगा और जो सबसे आखिरी है ना, उस पे विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकते हैं। इतना याद रखो आप लोग। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंस पे चलते हैं। मैं आर्टिकल नंबर बोलूंगा, आप ये बताइए कि उस आर्टिकल में क्या लिखा है। ठीक है, 63 क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पद, बिल्कुल सही, आराम से। 64 में क्या है कि वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। 65 में क्या है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और सभी शक्तियां उन्हें प्राप्त होंगी। 66 में क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव। 67 में क्या है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में क्या है, 68 में क्या है,
उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर रिक्ति भरने का उल्लेख। 69 में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में क्या है? आकस्मिकताओं पर राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन। और 71 में क्या है? किसका? राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का? दोनों का ही। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव से संबंधित मामले व विवाद से संबंधित। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं लिखता हूं। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 63 पहले लिख देता हूं मैं। चलिए, 63 क्या? उपराष्ट्रपति का पद, बिल्कुल सही। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा, या इसे बोला जाता है राज्यों की परिषद, राज्यसभा का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। चलो ठीक है। 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की रिक्ति पर क्या करेगा? रिक्ति पर कार्य करेंगे और उन्हें उसके सारे क्या प्राप्त होंगे? सभी अधिकार प्राप्त होंगे। ये बोला गया आर्टिकल 65 में। 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी यहां पर क्या बताया गया होगा कि चुनाव किस प्रकार किया जाता है। 67 कार्यकाल की बात की गई। 68 किसकी रिक्ति? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति पर क्या प्रावधान? रिक्ति पर किए गए प्रावधान। 69 उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। 70 आकस्मिकताओं पर राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन। अंतिम आर्टिकल। अच्छा, यहां पर एक चीज मेंशन कर देते हैं कि ये वाला आर्टिकल केवल और केवल उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। यहां पर राष्ट्रपति की भी बात हो रही है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या विवाद मामले। अब वो मामले की जिक्र हम आगे करेंगे कि कौन उसका विवाद का निपटारा करेगा और कौन विवाद करवाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आई? केवल एक दिन रिवाइज कर लोगे ना तो राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति था। अच्छा ठीक है, मैं इसके बाद जब उपराष्ट्रपति एंड हो जाएगा तो मैं आपसे 52 से लेकर 71 तक मुझे एग्जैक्ट आर्टिकल सुनने हैं आपसे। क्लियर है? चलो, अब हम इन्हें डिटेल में समझे कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते हैं, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर, बहुत कुछ समझने वाली चीज नहीं है इसमें। यह कार्यालय कहां से है अभिप्रेरित? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यालय से प्रेरित है। हालांकि दोनों में से एक बड़ा अंतर है, मैं आपको अंतर बता चुका हूं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसका उत्तराधिकारी होता है और राष्ट्रपति कार्यालय की शेष अवधि को क्या करता है? इसका मतलब यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो चाहता होगा कि प्रेसिडेंट क्यों निपट जाए, क्यों इस्तीफा नहीं दे सकते? तुम इस्तीफा दिलवा दो, इम्पीचमेंट दिलवा दो, तुम एक पद के लिए किसी को ऊपर पहुंचा दोगे, तुम तो बनोगे नहीं बेटा कभी वाइस प्रेसिडेंट। जबकि भारत में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत का उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव, और हम जानते हैं ये चुनाव कब तक?
6 माह के भीतर होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति अधिकतम केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है। क्लियर है? तो ये था आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति का पद। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा अर्थात राज्यों की परिषद का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। अच्छा, कितना बढ़िया सिस्टम है ये। उपराष्ट्रपति तब बन सकते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली है, या राष्ट्रपति के पद खाली होने पर इनकी भूमिका एकदम से जाग जाएगी उपराष्ट्रपति होने की। परंतु जब तक राष्ट्रपति है हमारे, तब तक ये किस रूप में काम करते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और इनको जो सैलरी, मानदेय, वेतनमान सब कुछ जो मिलेगा वो किस नाम से मिलेगा? इनका जो वेतनमान है, भत्ते हैं, सैलरी है, ये सब इनको मिलेगी कि भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष आप हैं, आपको ये सैलरी दी जाती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है ना? किसके नाम पर? राज्यसभा के अध्यक्ष के नाम पर। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत, 65 इसके बाद है, 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई। अभी तक ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, अब तो ये राष्ट्रपति बन गए, तो अब राज्यसभा के कार्यालय को कौन संभालेगा? उपसभापति अर्थात उपाध्यक्ष। राज्यसभा के उपाध्यक्ष होते हैं या उपसभापति जिन्हें कहा जाता है? राज्यसभा के उपसभापति। ये संभालेंगे कार्यकाल को, जब आपके सभापति संभालेंगे किसके कार्यकाल को? राष्ट्रपति। और एक चीज, अगर जब तक ये राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाल रहे हैं आपके सभापति या उपराष्ट्रपति, तब इन्हें सैलरी मिलेगी राष्ट्रपति की, ना कि राज्यसभा के सभापति की। और अध्यक्ष का देय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं है। क्लियर है ये चीज? उन्हें अध्यक्ष का वेतनमान नहीं मिलेगा, उन्हें किसका वेतनमान मिलेगा? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उसे संभालेंगे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का पद अर्थात राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली होने पर उसे संभालेंगे राज्यसभा के उपसभापति। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ये बोलता है आर्टिकल नंबर 64। 64 केवल ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। डिटेल हमें समझनी पड़ेगी कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो क्या होगा, अगर वैसी स्थिति उत्पन्न होती तो क्या होगा। तो हमें हर चीज पता होनी चाहिए, है ना, कि ये खाली हुआ तो कौन आएगा। अच्छा, अगर खाली हुआ तो क्या सैलरी किसकी मिलेगी उनको? अच्छा, उनको अधिकार किसके प्राप्त होंगे? क्या वो राज्यसभा के अधिकार अभी भी उनके पास है या पूरे अधिकार अब वो राष्ट्रपति के संभाल रहे हैं? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। कभी ये मत बोल देना नहीं वो तो दोनों संभालते हैं, आधे दिन यहाँ रहते हैं आधे दिन वहां रहते हैं, ऐसा नहीं चलता है। अगर वो राष्ट्रपति है तो वो कंप्लीटली क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है? और जब तक वो उपराष्ट्रपति है तब तक मतलब वो क्या है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। क्लियर है ये चीज? आर्टिकल नंबर 65, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने का क्या रहेगा? अधिकार। मतलब जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है सभी अधिकारों के साथ। अब देखिए 65 के अंदर कुछ सब क्लॉजेज हैं, वो देख लेते हैं। एक सेकेंड। देखिए 65(1), इस अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, इस्तीफे, हटाने या अन्यथा के कारण कोई रिक्ति होती है तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता। ये चीज आप ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति केवल तभी तक काम करेंगे जब तक राष्ट्रपति नया नहीं चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेंगे। अनुच्छेद 65(2) कहता है, इस अनुच्छेद के तहत जब भी राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से होती है, देखो अब पद खाली नहीं हुआ है, यहां पर पद खाली हुआ था 65(1) में। 65(1) में क्या हुआ था? पद खाली हो गया था। क्यों? या तो मृत्यु हो गई थी, या इस्तीफा दे दिया था, या किसी अन्य कारण से महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया, तो पद खाली ही हो चुका है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, है ना, मतलब या तो बीमार हो या किसी अन्य कारण से हो, तब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन फिर से शुरू नहीं कर देते हैं।
तो 65(1) ने बोला कि यदि वो पद ही खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे उपराष्ट्रपति। 65(2) ने बोला कि अगर कुछ समय के लिए या तो वो बीमार है या किसी कारण से वो बाहर है तो उस स्थिति में काम कौन करेगा। 65(3) कहता है कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब भी उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65(1) या 65(2) के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो उनके पास राष्ट्रपति की सभी प्रकार की शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे। देखो समझते हैं, 65 में बोला गया कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है रिक्ति होने पर। क्लियर है। 65(1) ने बोला कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त ही हो जाएगा, मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, पद से हटा दिया, तो उस समय पद को कौन संभालेगा। कब तक संभालेगा। जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति। 62 ने पद कंप्लीटली खाली रिक्त नहीं किया। 62 ने बोला कि राष्ट्रपति बीमार है या किसी वजह से अपने कार्य को करने में असक्षम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभाल सकते हैं। क्लियर है। 65(3) ने बोला कि जब भी उपराष्ट्रपति 65(1) और 65(2) की शक्तियों का प्रयोग करेंगे या राष्ट्रपति के पदभार को संभालेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के सभी शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे। समझ में आई ये चीज। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम आगे 60। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60। अच्छा हो गया क्या 65। हाँ 65 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव, योग्यता मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एक और आगे हम और देखेंगे योग्यताओं के बारे में। हम चुनाव देख लें। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखा था, यहां सेम निर्वाचक मंडल नहीं चलेगा। यहां पर जो निर्वाचक मंडल है आपका, ध्यान से देखना, इसमें सदस्य होंगे लोकसभा के निर्वाचित व क्या मनोनीत सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। तीसरा, सभी राज्यों के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ना ही चौथा, दिल्ली व पुडुचेरी के कुछ भी नहीं। ये तो सब राष्ट्रपति में हमने देखा था, परंतु उपराष्ट्रपति में ये सब नहीं रहेगा। ना यहाँ कोई राज्यों के सदस्य या विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे, ना ही यहाँ कोई दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। यहाँ केवल भाग लेते हैं ये दोनों, लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। इसका मतलब जो सदस्य मनोनीत, ये जो सदस्य थे आपके मनोनीत, अच्छे से ध्यान होगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, है ना। परंतु जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे राष्ट्रपति को हटाने में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो छोड़ दो अब आप राष्ट्रपति को। हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। यहां पर निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और अपॉइंटेड मेंबर्स भी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सिंपल भाषा में याद रखें तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। चलो भाग ले लिया, तो इलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जिस प्रकार से किसका इलेक्शन होता था। क्या बोला जाता था, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। क्या क्या एकल क्या, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली। अब मैं ये तो समझाने वाला हूं नहीं आप लोगों को। क्यों नहीं समझाने वाला, क्योंकि हम राष्ट्रपति में इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इसी प्रोसेस से किसको चुना जाता है, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। क्लियर है। अब एक चीज और देख लेते हैं लगे हाथ, ताकि हम आर्टिकल्स जल्दी जल्दी पढ़ सकें। ये तो था निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल था, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस प्रोसेस से उन्होंने वोटिंग करी और इस प्रोसेस के बाद कोई चुन लिया गया और वो क्या बन गया, उपराष्ट्रपति। जिसे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है वो एक बार जाके राष्ट्रपति के चुनाव देख लें तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब आगे चलते हैं। लगे हाथ इन्हें हटा भी देते हैं। पद से हटाना, वैसे तो इनका कार्यकाल कितना होता है,
बेटा केवल 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कितना होता है? इन्हें राज्यसभा सदस्यों से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब पद से हटाते हैं। राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा रहा था? महाभियोग के द्वारा। यहां कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता। उपराष्ट्रपति किस सभा के पदेन अध्यक्ष हैं? ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। तो जिस सभा के ये अध्यक्ष हैं उसी सभा के पास अधिकार है किस चीज का? इन्हें पद से हटाने का। क्लियर है ये चीज? अच्छा, पद से हटाएंगे कैसे? कौन सा बहुमत का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही, प्रभावी बहुमत। मैंने आपको बहुमत बताए हैं, तो मुझे जल्दी से एक चीज बताइए, ये प्रभावी बहुमत क्या होता है? ये प्रभावी बहुमत क्या होता है बताइए। चलो इसका एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कॉपियां मत पलटाओ, ठीक है। कुल सदस्य, अच्छा ये कुल सदस्य कहाँ के? माइनस वेकेंट, या हिंदी में मैं लिखूं खाली सीटें। खाली सीटें, खाली सीटें, क्योंकि देखो अगर राज्यसभा में 245 सीटें हैं, वर्तमान टोटल सीटें 250 है ना, टोटल 245 सीटों पर अगर सदस्य बैठाए जाते हैं तो जरूरी नहीं है 245 की 45 फुलफिल हैं वर्तमान में। हो सकता है कि अभी 200 सीटें फुलफिल हो सकता है 220 सीटें फुलफिल होता है। तो कुल सदस्य माइनस खाली सीटें बटे 2+1, ये है फॉर्मूला, ठीक है, प्रभावी बहुमत का। पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो हम इसे सरल बना देते हैं। कैसे? मान के चलते हैं कि टोटल सीटें थी 245, परंतु अभी केवल सीटें भरी हुई हैं 220। कितनी है? 220। तो ये हो गए कुल सदस्य राज्यसभा के, जो अभी वर्तमान में पदस्थ हैं कहां पर? राज्यसभा में। इतना तो क्लियर है ना? अब इन 220 पे आप कुछ मत करो, ये छोड़ दो। वेकेंट तो हमने कर दिया ना, 245 में से हमने कितनी सीटें माइनस कर दी? तो 220 बची। कितनी सीटें माइनस कर दी? मान लो 25 सीटें खाली थी, तो हमारे पास सीटें कितनी बची? 220। देखो इसी फॉर्मूले पे मैं रख रहा हूं, ठीक है। 245 में से मैंने कितना माइनस कर दिया? 25। अभी बटे 2+1 कुछ नहीं है। प्रभावी बहुमत में हम जानते हैं कोई विशेष बहुमत द्वारा वोटिंग नहीं की जाती, इसमें साधारण बहुमत द्वारा ही वोटिंग की जाती है। और साधारण बहुमत का फॉर्मूला क्या होता है? 50% प्लस। तो इन्होंने 50% ना लेकर उसको बटे 2 कर दिया। अगर बटे 2 कर देंगे तो 50% निकल जाएगा, अर्थात 110। और 110 में जब हम +1 करेंगे तो ये होगा आपका क्या? प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्लियर है? मुश्किल है क्या प्रभावी बहुमत? प्रभावी बहुमत उसे कहा जाता है कि वर्तमान में जितने भी सदस्य हैं, जितनी सीटें खाली हैं उन्हें छोड़कर वर्तमान में जितने सदस्य पदस्थ हैं राज्यसभा में, आप उसका 50% कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और उसमें +1 जोड़ दीजिए। जो आपने जोड़ दिया वो निकलता है आपका प्रभावी बहुमत। तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज है, एक चीज यहां पर कॉमन चलेगी राष्ट्रपति जैसी, कि आपको उपराष्ट्रपति को 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है कि हम आप पर वोटिंग करवाने वाले हैं। कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में जब 14 दिनों के बाद वोटिंग होती है तो ये बहुमत का उपयोग किया जाता है, प्रभावी बहुमत का। और इसके बाद जब प्रभावी बहुमत पारित हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे? हाँ, नहीं, अभी एक सदन बचा है। कौन सा सदन? लोकसभा। पर यहां पर लोकसभा में कोई प्रभावी बहुमत जैसी बात नहीं है। लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से वोटिंग होगी। इसे बोला जाता है लोकसभा की स्वीकृति। कि लोकसभा की जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, उपराष्ट्रपति को अपने उस पद से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, या उपराष्ट्रपति को फिर त्यागपत्र देना पड़ता है। समझ में आया पद से कैसे हटाते हैं? देखिए, पद से हटाने की सारी पावर है राज्यसभा के पास, क्योंकि वो किसके पदेन अध्यक्ष हैं? राज्यसभा के। क्लियर है ये चीज? राज्यसभा में यूज किया जाएगा प्रभावी बहुमत 14 दिनों की पूर्व नोटिस के बाद, कि हम आप पर ये रेजोल्यूशन लाने वाले हैं, ठीक है, ये प्रस्ताव लाने वाले। प्रस्ताव आ गया, हमने उस पर वोटिंग की प्रभावी बहुमत, और प्रभावी बहुमत से जब वोटिंग हुई तो वो वोटिंग से वो पास हो गया बिल।
और उस बिल नहीं एक्चुअल में प्रपोजल, और वो प्रपोजल अब कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा, केवल लोकसभा की स्वीकृति के लिए। वो स्वीकृति पर साधारण वोटिंग होगी, साधारण बहुमत से। वो जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। क्या यहां कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया हुई? क्या यहां कोई विशेष बहुमत हुआ? क्या यहां कोई जुडिशियल कार्यवाही हुई? नहीं, यहां पर केवल राज्यसभा के सदस्यों के प्रभावी बहुमत के द्वारा लोकसभा की स्वीकृति के पश्चात उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आया या नहीं? आ गया समझ में? ये हमने देखा उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, और ये हमने देखा था कि उसका निर्वाचक मंडल क्या है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में थे हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान करता है। 66(1) देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, सीधी बात है ना, जनता थोड़ी चुन रही है डायरेक्ट। जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट चुनाव, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव। ये इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, इसलिए बोला जाता है इनडायरेक्ट, मतलब जिन्हें हमने चुना, जिन्हें हमने या जनता ने चुना, वे व्यक्ति किसे चुन रहे हैं? इन्हें चुन रहे हैं, उपराष्ट्रपति को। परंतु यहाँ सभी हमारे द्वारा चुने गए नहीं है। राज्यसभा में हम थोड़ी चुनकर भेजते हैं, परंतु राज्यसभा में जो चुने जा रहे हैं जिनके द्वारा, उन्हें तो हमने चुनकर भेजा है। तो इसे क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। चुनाव में वही चीज है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से वोटिंग होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वही चीज है, गुप्त मतदान, समझ गए ना, कि आप अपने वोट को रिवील नहीं कर सकते, इसे गुप्त मतदान कहा जाता है। इसके बाद 66(2) क्या कहता है? 66(2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है, कि चलो मान लो वो किसी सदन के सदस्य थे भी, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो जैसे ही बनते हैं तो उन्हें उस पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा। अब ये सारी चीजें ना मुझे समझाने में आपको बच्चों जैसी लगने लगी है ना, कि मैं बार बार उन्हें वही चीज रिपीट हो रही। इतना तो आप भी समझ गए ना कि अगर वो उपराष्ट्रपति के पद को ले रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें अपने पुराने पद को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि योग्यता में बोला गया है कि वो किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। 66(3) बोलता है कि यह लेख उन योग्यताओं को सूचीबद्ध करता है जो उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक है। अब ये भी हम देख चुके हैं, भारत का 35 वर्ष की आयु, राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के, और किसी भी अन्य लाभ के पद पर। ये तो योग्यता है, ये तो रट गई होंगी आप लोगों को। अब तो लड़ लो इलेक्शन फिर। अच्छा 35 के नहीं हुए हो, 35 तक रुक जाओ, ठीक है। 66(4) इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन, सीधे बोल देते कि किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब वो चाहे केंद्र सरकार का पद हो, चाहे वो राज्य सरकार का पद हो, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी प्राधिकार का पद हो। ठीक है? स्पष्टीकरण यहां पर यह बोला गया है कि इस अनुच्छेद के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ किसी राज्य का मंत्री है, ये बोला गया है। अच्छा आपको पता है ना, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसी बाध्यकारी से उसको बाहर किया गया कि आप ये नहीं बोल सकते कि वो लाभ के पद पर हैं या रह चुके हैं। सिंपल है कि अगर वो किसी स्टेट के राज्यपाल है, समझना, अगर वो किसी स्टेट के राज्यपाल हैं और वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो उस राज्यपाल के पद से क्या कर देंगे? इस्तीफा दे देंगे, तुरंत ही उस लाभ के पद को छोड़ देंगे। तो यही चीज स्पष्टीकरण बोला गया है कि इस चीज पर कल को डाउट ना निकले कि वो राज्यपाल है, लाभ के पद पर है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं है, वो इलेक्शन लड़ेंगे, परंतु यदि वो जीतते हैं तो वो उस पद को क्या कर देंगे? फिर छोड़ देंगे। वो दो चीजों को नहीं संभालेंगे। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचक मंडल क्या होता है? क्लियर है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की शर्तें, योग्यता क्या है वो क्लियर है, और उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी लाभ के पद पर नहीं बनने के लिए क्या शर्तें की गई वो क्लियर है। तो ये था आर्टिकल नंबर आपका क्या? 66। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 67, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है तो उसका कार्यकाल भी कितना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि ये किसका भाई है? राष्ट्रपति का भाई है, छोटा भाई। राष्ट्रपति बड़े भाई, उपराष्ट्रपति छोटे भाई, और दोनों भाइयों का कार्यकाल सेम है। कितना?
5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी गणना उस तिथि से की जाती है जिस दिन से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को हस्तलिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, राष्ट्रपति को किन किन आधारों पर पद से, या राष्ट्रपति का किन किन, उपराष्ट्रपति का किन किन आधारों पर पद खाली हो सकता है? पहला, संवैधानिक कदाचार किया तो आपको राज्यसभा ने हटा दिया लोकसभा से स्वीकृति लेकर। दूसरा, इस्तीफा दिया। तीसरा, मृत्यु हो गई। और चौथा, या तो असक्षम है या अयोग्य है या कुछ भी हो सकता है। अब वो देशद्रोह वाली जो चीजें हैं वो भी आपकी संवैधानिक कदाचार के भीतर आ जाती हैं। उन्हें पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। ये प्रोसेस कौन शुरू करेगा हटाने की? यदि राज्यसभा सदन के सभी तत्कालीन, अभी तत्कालीन का मतलब क्या होता है? जो मौजूद है। तत्कालीन अच्छा, मौजूद का मतलब ये नहीं होता है कि उस दिन कितने लोग बैठे हुए हैं। मौजूद का मतलब होता है टोटल सीट्स अभी कितनी है जिस पर वोटिंग होकर सदस्य चुने जा चुके हैं। क्लियर है? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है और लोकसभा द्वारा भी इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख करने वाले 14 दिन का नोटिस जारी नहीं किया गया है। वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद तब तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक कि कोई नया उत्तराधिकारी या नया उपराष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश ना कर ले। अर्थात उन्हें पद से हटा दिया गया है परंतु वो तब तक उस पद पर कार्य कर सकते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब तक कि कोई नया वाइस प्रेसिडेंट चुनकर ना आ जाए। ये था आपका आर्टिकल नंबर 67। 68, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल एवं रिक्ति से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल नंबर 68(1) बोलता है कि उपराष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले क्या किया जाए। देखो ये क्या कह रहा है कि कितना टर्म होता है उपराष्ट्रपति का? 5 वर्ष का। अब आपको पता है कि 5 वर्ष किसी उपराष्ट्रपति के पूरे होने जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग का ये काम है कि उस 5 वर्ष को पूरा होने से पहले आप एक उपराष्ट्रपति का क्या करवाएं? इलेक्शन करवाएं। तो वही बोला गया है कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस रिक्ति को भरने का काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि वो जैसे ही वो कार्यालय खाली हो तुरंत ही नया उपराष्ट्रपति उस पर आ जाए। काम नहीं रुकना चाहिए देश का। 68(2) बोलता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से खाली होता है तो भी चुनाव यथाशीघ्र करवाए जाएं, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाए। कोई समय सीमा नहीं दी गई है यहाँ पर, देख रहे हो? राष्ट्रपति में समय सीमा दी गई थी, कितनी? 6 माह। आर्टिकल नंबर 67 के अनुसार आगे आएगा। आर्टिकल नंबर 67 के अनुसार नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद को धारण करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो अगर उपराष्ट्रपति की रिक्ति समाप्त होने वाली है तो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। यदि उपराष्ट्रपति की रिक्ति हो गई है किसी वजह से, या तो त्यागपत्र, या तो पद से हटाया जाना, या तो मृत्यु के कारण, तो यथाशीघ्र उस पर चुनाव करवाए जाए। इसके बाद अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम पता क्यों नहीं होती है कि कोई टर्म क्यों नहीं यूज किया गया कि जल्दी 6 महीने के अंदर करवाओ, जल्दी 1 साल की? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा बड़ा कार्य है ही नहीं, है ना? राष्ट्रपति का बड़ा कार्य था, कितनी सारी चीजें रुक जाएंगी। बिल्स जाते हैं उनके पास साइन होने के लिए, जब तक वो एक्ट नहीं बन सकते, सबसे बड़ी चीज। दूसरा, इमरजेंसी पावर्स हैं। फिर हमारे तीनों सेनाओं को नियुक्त करने का काम भी कौन करते हैं? जुडिशियल पावर्स हैं, कितनी सारी चीजें, आयोगों की नियुक्ति करना है, आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। तो उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उस पर फिलिंग होनी चाहिए। फिलिंग मतलब अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, है ना? यानी इलेक्ट होने चाहिए। परंतु उपराष्ट्रपति के पद में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलेगा, क्योंकि ये राज्यसभा का कार्य करते हैं और राज्यसभा का कार्य नहीं रोकेगा, क्योंकि वो कार्य कौन संभालेंगे? उपसभापति संभालेंगे। 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं है अगर अवेलेबल तो राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। अच्छा एक चीज बताओ, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? देखो मैं इस्तीफा की बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां पर ये डाउट भी हम क्लियर कर लेते हैं। इस्तीफा, यदि मैं बोलूं राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। यदि मैं कहूं उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये भी अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भाई भाई क्लियर है?
अब बात करते हैं शपथ की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई को शपथ कौन दिलाते हैं? कजिन ब्रदर, यहां भी भाई भाई। परंतु उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाता। क्लियर है? राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई दिलाएंगे, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। परंतु उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। क्लियर है? ये डाउट क्लियर है? देखो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। पद ग्रहण करने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति निम्नलिखित शपथ लेते हैं कि मैं, ए भी मतलब नाम है, ए भी कुछ नहीं है, मैं भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता हूं, ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा और मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा जिसमें मैं प्रवेश। तो आप सभी आज से क्या है? उपराष्ट्रपति। तो क्लियर है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे चलते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन देखना। आर्टिकल नंबर 70 के अनुसार संसद के अन्य परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने की शक्ति है। अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को कर सकता है जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई थी। अर्थात इमरजेंसी के समय या किसी आकस्मिक स्थिति के समय उपराष्ट्रपति उन शक्तियों को यूज कर सकता है जो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और ये शक्तियां उपराष्ट्रपति को यूज करने की परमिशन या शक्ति कौन देगा? संसद। कौन देगा? संसद देगा। संसद ऐसे प्रावधान तभी कर सकती है जब वह संतुष्ट हो कि उपराष्ट्रपति उन कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त है। तभी वो ऐसी पावर्स यूज करने किसे दे सकती हैं? राष्ट्रपति को। तो अर्थात आकस्मिकताओं पर राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्वहन कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और अंतिम आर्टिकल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले पर विवाद अगर होता है तो क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से विवादों से संबंधित है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 71(1) क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के, ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कुछ फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई निर्णय सुनाया है अपना, तो वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा। क्लियर है? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया कि इलेक्शन गलत है, हम इस इलेक्शन को शून्य घोषित करते हैं, मतलब वो इलेक्शन रद्द। अच्छा, रद्द होने पर एक चीज नहीं बदलती है, वो आपको अभी पता चलेगा। 71(2) कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए अयोग्य घोषित कर देता है, कौन कर देता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दिन, ध्यान से सुनना, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दिन या उसके पहले किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। मान के चलो कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, इनके द्वारा कोई कार्य किए गए, ठीक है, परंतु बाद में जाकर पता चला कि ये व्यक्ति क्या है? अयोग्य है। अच्छा, ये बताया किसने या घोषित किसने किया? सुप्रीम कोर्ट। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया है, इसका मतलब इन्हें अब अपने पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना होगा। परंतु इसके पहले इन्होंने कुछ काम किए हैं उस पद पर रहते हुए, भले ही अभी वो अयोग्य घोषित हो गए पर कुछ काम तो किए हैं, और जिस दिन ये अयोग्य घोषित हुए हैं उस दिन भी इन्होंने कोई काम किए होंगे। क्लियर है? अयोग्य घोषित होने के पहले उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहते हुए कुछ क्या किए थे? कार्य किए थे। और जिस दिन वो अयोग्य घोषित हो गए उस दिन भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किए होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है तो इन कार्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। अर्थात वे मान्य कहलाएंगे, जो भी कानून है या जो भी चीजें हैं
देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दिन या उससे पहले किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जा सकता है। ये पॉइंट समझ में आया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अयोग्य घोषित किया गया है, यदि उन्होंने कुछ काम किए थे पहले या जिस दिन वो अयोग्य घोषित हुए उस दिन उन्होंने कोई काम किया है, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब वो कार्य निरंतर चलेंगे या कोई कानून है तो वो अपनी कानून की अवस्था में रहेगा। क्लियर है? 71(3) क्या कहता है? संसद उपयुक्त कानून बनाकर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उसके संबंध में किसी भी मामले को क्या कर सकती है? नियंत्रित कर सकती है। 71(4) कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि जब इलेक्शन किए गए थे तब निर्वाचक मंडल अधूरा था। मतलब मान लो इलेक्शन किए गए, सभी सदस्य नहीं पहुंच पाए, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के या किसी राज्य के सभी सदस्य नहीं पहुंचे, तो आप कल को इस चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं देंगे कि चुनने वाला निर्वाचक मंडल कैसा है? अधूरा। इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन हो गया, इतना बेकार का पैसा नहीं है देश का कि बार बार हम खर्चा करते रहेंगे। ठीक है, बुलाया था क्यों नहीं आए, या किसी भी वजह से खाली हो सकता है। क्लियर है? तो निर्वाचक मंडल अधूरा होने पर भी चुनाव की वैधता रहेगी, चुनाव को अवैध नहीं माना जाएगा, ना ही उस चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। क्लियर है? ये थी सारी डिटेल्स। राष्ट्रपति को कैसे चुना, उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा? क्लियर है? क्लियर है? कौन चुनता है? निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। उसकी योग्यताएं क्लियर है? पद से कैसे हटाएंगे? किसके प्रभावी बहुमत से? राज्यसभा के। किसकी सहमति के पश्चात? कितने दिन का पूर्व नोटिस? 14। क्लियर है? शक्तियां क्लियर है? शक्तियां क्या है? शक्तियां एक है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं, और बाकी है राष्ट्रपति के रूप में। अगर वो कुछ कभी बने राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के रूप में उन्हें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, परंतु उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। ये चीजें क्लियर है? अब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ऐसी समझना है, समझ लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है तो आप लोगों को पता चल गया है, जल्दी से देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह किस प्रणाली से? जिसमें कैसा मतदान किया जाता है? गुप्त मतदान। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संधियों पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो ये चीजें हम सब देख चुके हैं पहले। इसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये भी हमने अभी देखी। उपराष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। कोई औपचारिक महाभियोग शब्द का उपयोग यहां पर नहीं किया गया। उन्हें राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत द्वारा, और लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा, जिसे हम सहमति कहते हैं, प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत ही है, अलग बहुमत नहीं है। इसके अलावा यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। याद रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? परंतु राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लोकसभा में नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले कितने दिन? 14 दिन पहले आपको उपराष्ट्रपति को बताना होगा। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इस क्षमता में उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष के ही समान है। वह तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक उसके इस्तीफे, महाभियोग, मृत्यु या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त ना हो जाए। वह अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। इसके अलावा जब मौजूदा राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, बीमार हैं या किसी अन्य कारण से कार्य करने में असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उस कार्यकाल को क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हैं, तब तक जब तक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल फिर से शुरू ना कर दें। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करना होता है। उसके पास सारी शक्तियां किसकी आ चुकी हैं? राष्ट्रपति की। इस अवधि के दौरान उन कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है? इसके बाद
राज्यसभा के सभा, अच्छा ये चीज देख लो कि हमने सब चीजें देख ली, अब राज्यसभा के सभापति के रूप में वो क्या काम करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सत्रों की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, सदन में व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। हालांकि वह सदन का सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि वो किसी भी प्रकार से राज्यसभा में चुनकर नहीं आए हैं, उन्होंने किसका इलेक्शन लड़ा है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा है, और उपराष्ट्रपति बनकर वो क्या बन गए हैं, राज्यसभा के पदेन सदस्य। लेकिन वोट बराबरी की स्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्णायक मतदान कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की विभिन्न समितियां, आपको पता है राज्यसभा लोकसभा समितियों का गठन करती हैं, तो वैसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष भी होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। आपको पता है अभी हमने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ा नहीं है, परंतु मैंने आपको एक चीज बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जब न्यायाधीशों को हटाया जाता है तो सेम प्रक्रिया यूज की जाती है, कौन सी, महाभियोग जैसी, एग्जैक्ट वही रहती है, परंतु महाभियोग शब्द का उपयोग उसमें नहीं किया जाता है। तो जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सदन में हमें अध्यक्ष की क्या चाहिए, उसमें स्वीकृति चाहिए। चलो मान लो लोकसभा से वो प्रक्रिया शुरू की गई, तो फिर जांचकर्ता निकाय कौन बनेगा, तो राज्यसभा जब तक उसे स्वीकृत नहीं करेगा क्या राज्यसभा में वोटिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करना और राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको पहले समझा दिया, क्लियर है। इसके बाद अब तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर देखिए। संवैधानिक स्थिति, देश का सर्वोच्च, देश का दूसरा सर्वोच्च निर्वाचक मंडल, देखना संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ठीक है। योग्यता भारत के नागरिक हो, ये भी भारत के, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्य, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्य, और दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, दोनों ही किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। निष्कासन सीधे समझ लेते हैं इसको, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है राष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा साधारण बहुमत से, ये साधारण प्रभावी बहुमत है, ठीक है, प्रभावी बहुमत से लोकसभा की सहमति के द्वारा। और इस्तीफा राष्ट्रपति किसे देते हैं और उपराष्ट्रपति किसे देते हैं, ये थे आपके उपराष्ट्रपति। समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। अब एक कष्ट कर लेना बस आप लोग स्वयं के लिए कि सारे आर्टिकल्स याद कर लेना, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स पूछने वाला हूं, तो मुझे डिटेल्ड चाहिए उस चीज की, क्लियर है। चुनाव समझ में आया, योग्यता समझ में आई, हटाने की प्रक्रिया समझ में आई, शक्तियां समझ में आई, अध्यक्ष के रूप में कार्य समझ में आए, ठीक है। जय हिंद।